जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। भारत लगातार पाकिस्तान को लेकर कई बड़े कदम उठा चुका है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके खिलाफ कहीं कोई मिलिट्री एक्शन न ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 की तारीख आप भूले नहीं होंगे, जब जश्न मना रहे इजराइल के लोगों पर हमास ने हमला किया था, जिसमें 1195 लोग मारे गए। इस नरसंहार में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस हमले ने इजराइल पर बहुत गहरा जख्म छोड़ा। उसके बाद क्या हालात बने और इजराइल ने हमास को लेकर क्या स्टैंड लिया, ये सब सर्वविदित है, आप सब अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमले के बाद हर देशवासी की आंखों में आंसू हैं। आप पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मासूमों को निशाना बनाया गया। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में देश के अलग अलग हिस्सों से छुट्टियां बिताने आए लोगों पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 मासूम निर्दोष लोगों की जान ले ली। जब जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको पहलगाम में हुई आतंकी घटना और इजराइल में हुए उस नरसंहार में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अगर आप दोनों तस्वीरें देखेंगे, पहलगाम में जहां पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी आए, मासूमों को उनका धर्म जानकर मौत के घाट उतार दिया। इसमें कोई संदेह नहीं, इस घटना ने भी इजराइल की तरह भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ खड़ा है। पूरा विश्व यही चाहता है कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। फिलहाल भारत पाकिस्तान पर लगातार तगड़े प्रहार कर रहा है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने अरब सागर से आई एनएस सूरत से मिसाइल परीक्षण कर दुनिया को अपने इरादे दिखा दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि आतंकवादियों और उनके सरगनाओं को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी, उन्हें खोज खोज कर सजा दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री ने भी कहा था, पर्दे के पीछे भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। अमित शाह शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि आतंकवादियों की अब खैर नहीं है। भारतीय सेना फुल एक्शन में है और केंद्र सरकार के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। सीसीएस की बैठक के फौरन बाद सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर से 2 दिन बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद एक बार फिर से दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा पाकिस्तान को लेकर आगे भारत क्या करने वाला है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपको हम बताएंगे, आपको वीडियो में बने रहना होगा अंत तक। दोस्तों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पड़ोसी मुल्क की हालत ऐसी है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता और सैन्य अधिकारी हैं, अपने परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में विदेश भेज रहे हैं। जो कल तक बयानबाजी कर रहे थे वो आज अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का परिवार भी देश छोड़कर कनाडा पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल की बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफ भुट्टो 27 अप्रैल 2025 की सुबह एक निजी विमान से पाकिस्तान छोड़कर कनाडा रवाना हो गई हैं। सिंधु जल के सस्पेंड होने पर बिलावल भुट्टो ने साफ साफ धमकी दी थी, भारत को खून की नदियां बहा देंगे। वहीं बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पर जब भारत कार्रवाई करने वाला है तो अपने परिवार को सुरक्षित विदेश भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में भारत को लेकर दहशत का माहौल है। 24 घंटे का वक्त नहीं बीता कि बिलावल भुट्टो अपने परिवार को विदेश भेज दिए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की हालत भारत सरकार और खस्ता करने वाली है? वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की बात की जाए तो इनका परिवार कुछ दिनों पहले ही अभी विदेश के लिए निकल गया है, ब्रिटेन चला गया है। बताइए, जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान में, उनका परिवार ब्रिटेन जा चुका है, तो समझ लीजिए देश की क्या हालत होगी। जिस देश का सेना प्रमुख अपने परिवार की सुरक्षा पाकिस्तान में नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार को विदेश भेज रहा है, तो समझिए उस देश की दिशा दशा और आगे होने वाली गति क्या होगी। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि मोदी सरकार पूरे फुल फॉर्म में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं, अन्य देशों से यही अपील कर रहे हैं कि भाई वार हम नहीं चाहते हैं। फिलहाल डर और असुरक्षा का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा हैरान हो जाता है। पाकिस्तान को शुरुआत में डर लग रहा था कि भारत ने उनका पानी रोक दिया, लेकिन भारत ने पानी रोका नहीं, पानी और छोड़ दिया है। जहां पर सूखे की चिंता थी वहां बाढ़ आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच को सलाम है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो तो करते ही, लेकिन किस एंगल से करते हैं सामने वाला समझ में नहीं पाता है। पाकिस्तान हमले के बाद भारत को तीखे तेवर दिखा रहा था। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें हैं और एटम बम है। जो शुरुआत से पाकिस्तान हमेशा राग अलापता हुआ आता है कि हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, ये कर देंगे।
वो कर देंगे। फिलहाल भारत ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सभी मित्र देशों से संपर्क तो किया ही है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इनका खुलकर सपोर्ट नहीं किया है। मित्र देशों ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पहले सरकार ने 27 अप्रैल तक भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन अब 29 अप्रैल कर दिया गया। भारत सरकार का साफ आदेश है, अगर आप समय के अनुसार नहीं जाएंगे, आप पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भारत सरकार के द्वारा होती है वो आप पर की जाएगी। फिलहाल डेडलाइन खत्म होने के बाद भी भारत सरकार ने 48 घंटे की मोहलत और दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उन हालातों से यही सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाला है। डर का माहौल है कि भारत सरकार उन पर क्या करने वाली है। और मोदी सरकार ने आज तो बड़ी कार्रवाई ये की है कि यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान के हैं उनको भारत में बैन कर दिया गया है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल भारत की बात की जाए तो भारत सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए बड़ा होने वाला है। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।